हे गाइस, हाउ आर यू ऑल। स्वागत है आप सभी का टॉपर्स टॉक विद एन अकेडमी के अंदर। आज जिस शख्सियत से मैं आपको मिलवाने जा रहा हूँ ये है रवि शर्मा सर। इन्होंने आरएस मतलब आरपीएससी सेक्शन के अंदर फर्स्ट ग्रेड के जो एग्जाम हुआ था उसके अंदर 51 रैंक हासिल किया है। और सर 10 साल से हिस्ट्री पढ़ा रहे हैं और एक इंटरव्यू हम ऑलरेडी ले चुके हैं इनका, जिसके अंदर इन्होंने बताया कि कैसे इन्होंने तैयारी की, कहाँ से बिलोंग करते हैं, कैसा इनका सफर रहा, कैसे इस प्रकार का संघर्ष इन्होंने किया। आज जो हम जानेंगे वो जानेंगे एग्जाम के पैटर्न के बारे में कि किस प्रकार का आरपीसी सेक्शन का जो फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड का एग्जाम होता है उसका पैटर्न आता है। पहले हम जानेंगे फर्स्ट ग्रेड के बारे में, किस प्रकार का एग्जाम का पैटर्न होता है और हिस्ट्री में क्या ऐसा विशेष आता है और किस पोर्शन पर ज्यादा जोर देना चाहिए। तो सर हमें अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे कैसे क्या होता है। आइए सर से बात करते हैं। सर कुछ बताइए इस एग्जाम के पैटर्न के बारे में कि किस प्रकार का पैटर्न होता है और किस प्रकार से तैयारी करनी चाहिए। जी सर, ये जो फर्स्ट ग्रेड का एग्ज़ाम होता है, इसमें बेसिकली 2 पेपर होते हैं। जी। एक पेपर जो होता है वो जनरल पेपर होता है जो हर सब्जेक्ट वाले को देना पड़ता है। ओके। दूसरा जो पेपर होता है वो सब्जेक्टिव होता है, जी। जो सब्जेक्ट विशेष के बच्चों के लिए होता है, जैसे हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स वगैरह इनके लिए। जी। तो इनमें सर जो फर्स्ट पेपर होता है, हम्म। उस फर्स्ट पेपर में का जो सिलेबस होता है, वो होता है 150 नंबर का सर। ओके। मतलब इसमें 75 क्वेश्चन्स आते हैं। हम्म। 75 क्वेश्चन्स में 15 क्वेश्चन्स तो मैनेजमेंट के आते हैं, ठीक है। 15 क्वेश्चन इंडियन हिस्ट्री के आते हैं। हम्म। इसके अलावा 10 क्वेश्चन आते हैं आपके करंट जीके के ओके। और 10 से 12 क्वेश्चन आपके मैथ्स और रीजनिंग के कंबाइंड होके आते हैं। ओके। इसके अलावा सर 3-3, 4-4 क्वेश्चनों का जो रेशियो होता है वो साइंस, इंग्लिश, हिंदी, ज्योग्राफी, पॉलिटी इन सब का होता है। ऐसा करके सर ये 75 क्वेश्चन होते हैं सर। ओके। और जो सेकंड पेपर होता है, वो सेकंड पेपर में 150 क्वेश्चन होते हैं सर, हम्म। जिसमें से इंडियन जो हिस्ट्री सब्जेक्ट के 120 क्वेश्चन होते हैं और 30 क्वेश्चन जो होते हैं वो साइकोलॉजी के होते हैं सर। 120 हिस्ट्री के और 30 साइकोलॉजी के। ओके, 150 क्वेश्चंस आते हैं इसके अंदर भी। ठीक है। जी सर। हम्म। और तो सर जब हाँ, मार्किंग क्या कैसा रहता है इसमें। सर मार्किंग इसमें हर क्वेश्चन 2 नंबर का होता है, 1 ओके। थर्ड नेगेटिव होता है। और फर्स्ट पेपर का टोटल कितना मिलता है। 300 मार्क्स का होता है। नहीं सर, फर्स्ट पेपर आपका 150 मार्क्स का होता है, 75 क्वेश्चन होते हैं। ओके, 75 क्वेश्चन, 150 मार्क्स, और सेकंड वाला 300 मार्क्स का। 300 मार्क्स 300 मार्क्स का होता है सर, 150 क्वेश्चन होते हैं उसमें। ठीक है, ठीक है। ओके। तो कुछ बता रहे थे आप और। जी सर, बस मैं ये कहना चाहता हूँ कि सर जो भी बंदा तैयारी करना चाहता है कॉम्पिटिशन की, जी। कॉम्पिटिशन से डरो मत, जी। क्योंकि एग्ज़ाम इसीलिए होता है कि उसको आपको सेलेक्ट करना होता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो हर बच्चा ये सोच के एग्ज़ाम की तैयारी करे कि ये एग्ज़ाम इसीलिए आया है क्योंकि इसमें मेरा नंबर आएगा, जी। और एक अपनी अच्छी सी स्ट्रेटजी बनाए और जो अपना स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, उसको अच्छे से तैयार कर लें। जी। कि जी। जैसे मैंने जब हिस्ट्री का फर्स्ट पेपर तैयार करने की सोची थी, हम्म। तब मुझे पता था कि मैं मैथ्स में, साइंस में, इंग्लिश में बिल्कुल सर वीक हूँ। जी। तो एक बार तो मैंने इनको सबको स्किप करने की सोच लिया, मैंने कहा इनको अपन करेंगे तो भी अपना गलती होने वाला है। हम्म। तो मैंने सर जो जोर दिया था वो इंडियन हिस्ट्री पे दिया था, क्योंकि मैं हिस्ट्री खुद पढ़ाता था। बिल्कुल। मैनेजमेंट में खुद पढ़ाता था। हम्म। ये हिस्ट्री, मैनेजमेंट, पॉलिटी, ज्योग्राफी मतलब जो आर्ट्स से रिलेटेड सब्जेक्ट थे, हम्म। मैंने सर उनको अच्छे से तैयार कर लिया था। जी। और दूसरा जो मैं सर एक चीज़ करता था वो ये था कि जो पुराने पेपर जो एग्ज़ाम के थे वो मेरे पास हमेशा रहते हैं सर। हम्म। तो मुझे पता था कि किस एरिया से क्वेश्चन पुट अप हो रहे हैं। तो हम्म। मैं उस एरिया के चारों तरफ की जो क्वेश्चन बनने की संभावना होती थी, उनको पढ़ के वहाँ से अपने को तैयार कर लेता था सर। जी। और जो इससे आर्ट्स के बच्चे, तो आर्ट्स के बच्चों के लिए सर मैथ्स, साइंस, इंग्लिश ये सब पढ़ना थोड़ा डिफ़िकल्ट पड़ जाता है। बिल्कुल तो मैं बात। उनसे ये कहता हूँ कि अगर आपको समझ में नहीं आ रहा कोई दिक्कत ना, हम्म। लेकिन इसके अलावा भी जैसे 60 क्वेश्चन का जो अपना बाकी का एरिया होता है उसको अच्छे से कवर कर लो। हम्म। फर्स्ट पेपर में आपके अगर 40 क्वेश्चन भी सही होते हैं 75 में से, हम्म। तो आप सिलेक्शन की कैटेगरी में आ सकते हो। बिल्कुल लेकिन सही अगर बात है। आपने सारे पढ़ने के चक्कर में अगर आपने क्वेश्चन कम अटेम्प्ट कर दिए, हम्म। तो आपके सामने परेशानी हो सकती है सर। और जब सेकंड पेपर की जब मैं तैयारी करने लगा था सर, तो सेकंड पेपर तो मैंने खुद ने पढ़ाया था बच्चों को। हम्म। और मैं एक चीज़ ध्यान में रख रहा था कि जो क्वेश्चन उठ रहे हैं पुराने पेपरों में, जैसे 2015 17 का जो 18 में जो पेपर हुआ था, हम्म। 2015 की वैकेंसी का, या हम्म। 2015 में जो पेपर हुआ था, हम्म। उनमें जो एक ही एरिया विशेष से ही क्वेश्चन उठ रहे थे। हम्म। कि जैसे अगर मैं मुगल काल की बात करूँ तो या तो
वो कला संस्कृति से क्वेश्चन उठा रहा था या प्रशासन से प्रश्न उठा रहा था। जी। तो जो भी बच्चा जो तैयारी कर रहा है, हुँ, चाहे आप गुप्त काल पढ़ो, चाहे मौर्य काल पढ़ो, चाहे हुँ, मुगल काल पढ़ो, चाहे सल्तनत काल को पढ़ो, हुँ, इन चारों ही पीरियड्स में आपको कला, संस्कृति और प्रशासन को अच्छे से पढ़ना है। हुँ, और मेरा विश्वास है सर, अगर आपने इन 2 पोर्शनों को तैयार कर लिया, हुँ, तो आपका क्वेश्चन गलत होने की संभावना न के बराबर हो जाती है सर। हुँ। क्योंकि यही वो एरिया होती है जहाँ से आपके फर्स्ट ग्रेड के लायक क्वेश्चन बनने स्टार्ट होते हैं। बिल्कुल सही और बात। अगर इससे ईज़ी जो क्वेश्चन बनेंगे सर, वो सभी को आएँगे, अपने को स्पेशली अपन नहीं है कि उनको करेंगे। हुँ, लेकिन प्रशासन और कला संस्कृति एक ऐसा पोर्शन होता है सर, जो सबका मजबूत नहीं हो पाता। हुँ, इसलिए मैं जो भी बच्चा तैयारी करता हूँ, उनको यही बोलता हूँ कि जो प्रशासन और कला संस्कृति को अच्छे से तैयार करो आप। हुँ। और कला इनको तैयार करने के बाद में सर आप फर्स्ट ग्रेड, आरएस और कॉलेज लेक्चर की एग्ज़ाम को ईज़िली क्रैक कर सकते हो। बिल्कुल, बिल्कुल। अगर रीट की तैयारी कर रहे हो तो आप वहाँ पे राजनीति को आप पढ़ सकते हो, दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन बड़े एग्ज़ाम में आपको प्रशासन और कला संस्कृति पे ही फ़ोकस करना पड़ेगा। और जी, जी। साइकोलॉजी जो थी सर, तो साइकोलॉजी के सर मेरे पास नोट्स थे, हमारे अजमेर की एक फैकल्टी है राकेश कटारा सर, हुँ, के मार्गदर्शन में सर मैंने इसकी तैयारी की थी। और हुँ, उन्हीं के नोट्स को मैंने पढ़ा, मुझे उन नोट्स पे इतना बिलीव था कि उनसे बाहर पेपर लगा ही नहीं सर। हुँ। लेकिन कई बार होता है कि जैसे अपन ज़्यादा पढ़ते हैं तो अपने आप से अपेक्षा ज़्यादा हो जाती है सर। बिल्कुल सही बात है। तो बस मैंने मैंने सर अपने आप को उस चीज़ से दूर रखा, हुँ, कि मैंने कहा पहले से सर मैं प्री डिसाइड करके कुछ भी नहीं गया था। हुँ, मैंने पेपर देखा, अपना लेवल देखा, पेपर का लेवल देखा, उसके बाद में पेपर करना स्टार्ट किया था। हुँ। और कई बार क्या होता है कि जैसे बच्चा नर्वस हो जाता है सर एग्ज़ाम हॉल में जाने के बाद, जी, जी, बिल्कुल होता है। कि जैसे 3-4 क्वेश्चन ऐसे आते हैं शुरुआत में जो उसको नहीं आते, तो उस वो अपने आप से विश्वास खो बैठता है। हुँ, तो उनके लिए सिर्फ एक ही चीज़ कहनी होती है कि अपने आप से विश्वास मत खो। हुँ, आपने पढ़ाई की है, आपने टाइम दिया, 10 से 12 घंटे आपने रोज़ पढ़ाई की है। हुँ, इसका मतलब ये तो हो नहीं सकता कि अगर आपने सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ाई की है तो आपको सिलेबस नहीं आएगा। हो सकता है आप तुरंत एग्ज़ाम हॉल में घुसे हो, आपके दिमाग में और कुछ चल रहा है, इस वज़ह से आप क्वेश्चन को समझ नहीं पा रहे हो। हुँ, तो पेपर में अपना टाइम लें। और मुझे पता होता है कि अगर चाहे आपने कितनी तैयारी की, हुँ, आपका अगर वो 3 घंटे का पेशेंस बिगड़ जाता है, तो हुँ। शायद आपकी तैयारी सारी की सारी धराशायी हो जाती है। बिल्कुल सही बात तो है। एग्ज़ाम हॉल के अंदर जो पेशेंस है, उस पेशेंस को किसी भी हाल में अपने पास से जाने मत दो। आपका पेशेंस ही आपको जिताएगा सर, और कोच कोई नहीं जिता पाएगा। अगर बिल्कुल, आपने वो 3 घंटे अच्छे से कॉन्संट्रेट कर लिए, तो शायद मुझे पता है कि 3 घंटे इतने ज़्यादा नहीं होते कि अपने सामने पेपर इतना बड़ा हो जाए। अगर आपने 3 घंटे अच्छे से दे दिए, तो पेपर ईज़िली क्रैक हो जाता है सर। हुँ, हुँ, हुँ। बिल्कुल, मैं आपकी बात से पूरी तरीके से सहमत हूँ रवि सर। आप जो बता रहे हैं कि कला, संस्कृति और प्रशासन से क्वेश्चन्स आते हैं। आप कुछ एग्ज़ाम्पल बता सकते हैं क्वेश्चन्स के? जैसे मुगल काल से अपन बात करें, तो कुछ हाँ। एग्ज़ाम्पल बता देंगे आप अगर कला, संस्कृति और प्रशासन के? जी सर, मुगल काल से जैसे सर अभी प्रश्न आए थे, जी। चित्रकला से सर। हुँ, तो चित्रकला पार्ट ऑफ कल्चर, तो आप जो चित्रकला पढ़ोगे, हुँ, संगीत ये चित्रकला के बाद में स्थापत्य कला है। जी। ये वो पोर्शन है सर जहाँ से डेफ़िनेटली क्वेश्चन उठते ही उठते हैं सर। हुँ, हुँ, तो आपको इन क्वेश्चनों पे ज़्यादा जोर दो, क्योंकि मुगल काल वो पोर्शन है जहाँ से सर हर एग्ज़ाम में 5 से 6 क्वेश्चन पुट अप होते हैं। ओके, और उन 5 से 6 क्वेश्चनों में से 5 क्वेश्चन सर कला, संस्कृति और प्रशासन के होते हैं। और जी। प्रशासन में सर जो केंद्रीय प्रशासन होता है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। जैसे कि इसके मंत्री को क्या कहा जाता था और इसका मंत्री कौन था, किस नाम से था? ऐसा ये सारी चीज़ें ना? जी सर, क्वेश्चन सर सिंपल आएँगे, लेकिन कई बार क्या होता है बच्चा जैसे वो शब्द कभी पढ़ता नहीं है ना, बिल्कुल, बिल्कुल सही बात तो है। वो शब्द उनके लिए थोड़े अटपटे हो जाते हैं। हुँ, 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 जैसे अभी सर मौर्य काल में भी प्रश्न आया था, अभी एक कला संस्कृति का प्रश्न था हुँ, कि अशोक के स्तंभ से कि किस पशु की आकृति मिली थी, किसकी नहीं मिली थी। हुँ, सिंधु सभ्यता से भी जब पढ़ते हैं, तो हुँ। एक शिव की आकृति से जो पशुओं के पशुपति। नाम मिले थे, हुँ, कौन-सा पशु था, कौन-सा नहीं था। तो हुँ, ये जो पार्ट है, ये सारा से कला संस्कृति का ही है। चाहे आप बिल्कुल। किसी भी पीरियड की बात करो, चाहे हड़प्पा पीरियड की बात करो, चाहे वैदिक पीरियड की बात करोगे, तो वहाँ से भी ये क्वेश्चन पढ़ने होते हैं। हुँ, तो कला, संस्कृति और प्रशासन आपका इम्पोर्टेंट रोल अदा करता है आपके फर्स्ट ग्रेड के एग्ज़ाम में सर। बिल्कुल, बिल्कुल, और बहुत ही इसके अलावा अच्छी सर बात जो एक कही। पोर्शन होता है वर्ड हिस्ट्री का होता है सर। हुँ, जो वर्ड हिस्ट्री होती है, वर्ड हिस्ट्री में सर मैंने एक चीज़ देखी थी कि जो घूम फिर के 15-20 क्वेश्चन ऐसे होते थे, हर टॉपिक में वही रिपीट हो रहे थे। जी। मतलब हर जैसे फ्रांस की क्रांति में भी 20 क्वेश्चन मैंने देखा कि ये बार-बार यही क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं एग्ज़ाम में। हुँ, तो हुँ, मैं सर जब पढ़ने बैठता था, पहले मैं उन 20 क्वेश्चनों पे फ़ोकस करता था। हुँ, मैंने कहा एटलीस्ट ये 20 क्वेश्चन मेरे को याद रहने ही चाहिए, कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में हो सकता है कई बार पूरा नहीं घुस पाए। हुँ, लेकिन आपने वो 20 क्वेश्चन तैयार कर लिया था, इसका मतलब आपने एक तरह से उसको टॉपिक को क्लियर कर लिया। बिल्कुल। और यही हुआ था सर इस बार भी, जैसे वर्ड हिस्ट्री के क्वेश्चन आए थे, तो हुँ, वही पुराने क्वेश्चन से घूम-घूम के जो हुँ, 15-20 क्वेश्चन फिक्स होते हैं वर्ड हिस्ट्री में, हुँ, वही घूम-घूम के आ रहे थे हर टॉपिक से।
जी। इसलिए वर्ड हिस्ट्री सर इतना टफ नहीं होता, बच्चे इस वर्ड हिस्ट्री को बहुत ज़्यादा हवा बना लेते हैं। वर्ड हिस्ट्री वो सब्जेक्ट हिस्ट्री का वो भाग है सर जहाँ से आपको 35 में से 33-34 क्वेश्चन ईज़िली आप सही कर सकते हो। बस उससे डरो मत, इसके जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को अच्छे से तैयार कर लो। केवल 15 से 20 क्वेश्चन होते हैं हर टॉपिक में सर, हुँ, इसके हुँ। बाहर पेपर नहीं आता। बिल्कुल। और वर्ल्ड हिस्ट्री इतना बड़ा टॉपिक है कि वो दे भी नहीं सकते इतना बड़ा, मतलब इतना डीप में जाके। तो बेसिकली जो क्वेश्चंस बार-बार रिपीट हो रहे हैं, हमको उन्हीं पर जोर देना चाहिए वर्ल्ड हिस्ट्री के अंदर। और बाकी जो हिस्ट्री है उसके अंदर आपका कला, संस्कृति और प्रशासन ऐसा रोल प्ले करता है जो बाकी से ज़्यादा होता है। बिल्कुल सही बात है। जी सर सर, अभी और जैसे इसके अंदर सर जैसे हुँ, एक मॉडर्न हिस्ट्री का पार्ट और होता है। जी बिल्कुल। तो मॉडर्न हिस्ट्री में सर जैसे मैंने देखा कि एक क्वेश्चन हमेशा कांग्रेस के अधिवेशन से आता है, ओके। और कांग्रेस के अधिवेशन में से भी जो सर 15-20 अधिवेशन फिक्स होते हैं, हुँ, जो डेली हमेशा एग्जाम में रिपीट होते रहते हैं, उन्हीं में से क्वेश्चन बढ़ता है। हुँ, तो आप पूरा मत पढ़ो, अधिवेशन जैसे 55 है तो 55 के 55 आपको याद नहीं रह सकते। हुँ, लेकिन जो 20 अधिवेशन पर 15-20 अधिवेशन फिक्स है, उन हुँ, 20 अधिवेशनों में से ही क्वेश्चन पुट अगर आपने उस 20 अधिवेशनों को भी याद कर लिया, हुँ, तो आपके कम से कम 5 से 6 क्वेश्चन वहाँ से सही हो जाएँगे। हुँ, क्योंकि उन अधिवेशनों में से ही क्वेश्चन मॉडर्न हिस्ट्री के भी निकलते हैं, हुँ। अधिवेशन के भी निकलते हैं, राष्ट्रीय आंदोलन के भी निकलते हैं सर। बिल्कुल और सही। इसके अलावा जैसे समाज सुधारक है, तो राजा राम मोहन राय और दयानंद सरस्वती बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। हुँ, इन 2 को आप अच्छे से तैयार करो। एक कि जैसे आदिवासी आंदोलनों में से प्रश्न आते हैं, हुँ। तो आदिवासी आंदोलनों को और किसान आंदोलन के जब क्वेश्चन आते हैं, तो बच्चे उनको देख के डर जाते हैं सर, बहुत ज़्यादा डरते हैं, मैंने इस चीज़ को फेस किया था। बिल्कुल। तो उनसे यही कहना चाहता हूँ कि ये जो क्वेश्चन होते हैं, इनमें कभी भी डीप का क्वेश्चन नहीं बनता। हुँ, किसान आंदोलन और आदिवासी आंदोलन, भीलों के आंदोलन, इनमें से केवल सिंपल क्वेश्चन बनता है कि किस आंदोलन का नेता कौन था? हुँ। या ये कौन-सा आंदोलन किस स्थान पे हुआ? आपको आंदोलन का नाम, आंदोलन के नेता और आंदोलन का स्थान, इन 3 चीज़ों को लेकर आप तैयार कर लो। कोई भी क्वेश्चन आंदोलन का आपका गलत नहीं हो सकता सर। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। बिल्कुल सही है। आप राजस्थान हिस्ट्री से भी डील करते हैं? राजस्थान हिस्ट्री पढ़ाते हैं आप? नहीं सर, मैं राजस्थान हिस्ट्री नहीं पढ़ाता सर, फिलहाल नहीं पढ़ा रहा हूँ। शुरू में पढ़ाता था, लेकिन उसके बाद में फिर मैंने सर इंडियन हिस्ट्री पे फ़ोकस किया था। ओके, ओके, ठीक है। सर जैसे अभी एनटीपीसी का एग्ज़ाम्स की डेट आ चुकी है, प्लस कई सारे लोग हुँ। एसएससी की तैयारी भी कर रहे हैं। तो उनके जो हिस्ट्री का सेक्शन आता है, उस उनके जो जीके का सेक्शन आता है, उसके बारे में थोड़ा कुछ उनको बताइए, हिंट दीजिए कि किस प्रकार से, जैसे आपने वैसे बता ही दिया ऑलमोस्ट तो, लेकिन बाकी भी सेक्शन जैसे ज्योग्राफी है, पॉलिटी है, उसमें और क्या करें? देखो सर, जो राजस्थान हिस्ट्री से जो एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं जी, या जो ऐसे बच्चे जो आरपीएससी के एग्ज़ाम ज़्यादा देते हैं, जी। उनके सर राजस्थान ज्योग्राफी के बारे में बताना चाहता हूँ हुँ, कि जैसे जो ज्योग्राफी है, उनमें सर फिक्स टॉपिक है जहाँ से क्वेश्चन उठने ही उठने हैं सर। जी। और जैसे खनिज हुआ, हुँ, हर बार क्वेश्चन उठता है, हुँ, फर्स्ट ग्रेड में भी उठता है, सेकंड ग्रेड में, या आरएस, कोई भी ऐसा राजस्थान का पेपर जिसमें ये टॉपिक आता है और इसमें से क्वेश्चन आता ही आता है। हुँ, जैसे खनिज हुआ, हुँ, मिट्टी हुआ, हुँ, जलवायु हुआ, हुँ। और अपने जो राजस्थान का सामान्य परिचय हुआ, जैसे जनगणना जो हुआ, बिल्कुल। और एक भौतिक प्रदेश। इन 6 टॉपिक में से कम 10 से 12 क्वेश्चन पुट अप होते हैं सर हर एग्ज़ाम में। हुँ, अगर आपको राजस्थान की तैयारी कर रहा है, हुँ, जैसे अभी एलडीसी हाई कोर्ट का पेपर भी आने वाला है, हुँ, तो इन सब बच्चों को ये बोलना है कि बस डरो मत एग्ज़ाम से। हुँ। अगर एग्ज़ाम से डरोगे तो आपको डराएगा एग्ज़ाम, बहुत बिल्कुल, अच्छे से डराएगा। बिल्कुल इसलिए सही। डरो मत, उसके आँख से आँख मिला के सिलेबस सामने रखो। हुँ, हमेशा पेपर सिलेबस में से बनता है। मैं तो एक चीज़ जानता हूँ, अगर आपने बिना सिलेबस तैयारी की तो समझ लो आपने तैयारी नहीं की है सर। हुँ। आपने 18 घंटे की चाहे 20 घंटे की, सब बेकार है। बिल्कुल अगर सही आप विद बात। सिलेबस तैयारी कर रहे हो तो सर 5 घंटे की तैयारी सफिशिएंट है। आजकल मैं इतने सारे विद्यार्थियों को देखता हूँ, लाइब्रेरीज़ जो है वो भरी पड़ी है ऐसे विद्यार्थियों से, जिनको पता नहीं कि वो क्या पढ़ रहे हैं। बस यूट्यूब खोला और आज ये चैनल, कल दूसरा चैनल, आज ये लिखे जा रहे हैं, लिखे जा रहे हैं। मैं खुद जाके पूछता हूँ कि भाई तू ये पढ़ाई कर रहा है तो क्या चाहता है? तू क्यों कर रहा है ये? बोले पढ़ाई कर रहा हूँ, मैं 10-10 घंटे पढ़ता हूँ, 12-12 घंटे पढ़ता हूँ। मैंने कहा भाई ये तू पढ़ रहा है ना, तेरे को पता है सिलेबस क्या है? बोले नहीं सिलेबस तो नहीं देखा मैंने। अब मैंने फिर क्या पढ़ रहा है तू? ये प्रॉब्लम आ रही है लोगों के साथ में। बट वो बोलते हैं ना कि जा तो रहे हैं रास्ते पर, लेकिन रास्ता बंद है आगे से कि खुला यही नहीं पता लोगों को। तो ये बहुत बड़ी बात कही है आपने कि सिलेबस सबसे पहले आपकी आँखों के सामने होना चाहिए और सिलेबस को काला कर दो बार-बार गोले करके, हाँ, चलो ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। ये बात सबसे इम्पोर्टेंट है, ये बात सबसे ज़रूरी है। बिल्कुल। एक और सर ये होता भी है ना कि अपन ने पता है कि अपन ने कई बार बचपन से पढ़ा है कि जी, करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान। बिल्कुल, बिल्कुल, रसरी आवत जाते थे तो सिल पे पड़त निशान। बिल्कुल। कि बार-बार अगर सिलेबस सामने से निकलेगा तो आपको वो चीज़ पक्की होगी होगी। सही बात है, सही बात है। वो टॉपिक और आप देखना चाहेंगे कि यार ये और अच्छे से पढूँ और अच्छे से पढूँ, ये चीज़ है। और सर एक चीज़ और सर, कि हुँ, अगर कोई बच्चा तैयारी कर रहा है ना, जी, तो मैं उनको एक ही चीज़ सजेस्ट करना चाहता हूँ सर कि ज़्यादा बुक्स सामने मत रखो सर।
जी, आप 10 बुक को एक बार पढ़ रहे हो, इससे अच्छा है कि एक बुक को 10 बार पढ़ जाओ। बिल्कुल, बिल्कुल। अगर एक बुक 10 बार पढ़ गए तो शायद ही कोई ऐसी चीज़ होगी जो एग्ज़ाम में आएगी और आपको नहीं आएगी। 10 बुकों को मत लो सर, 10 बुकें सर आपको केवल और केवल मिसगाइड करेगी। एक चीज़ को पकड़ो, एक चीज़ आपको अच्छे से तैयार कर ली या एक चीज़ को 10 बार पढ़ लोगे तो वैसे सिलेक्शन हो जाता है सर। बिल्कुल क्योंकि सही हर बात। चीज़ जो गाइड जो होती है वो अकॉर्डिंग टू सिलेबस ही होती है और परफेक्ट कोई भी नहीं होती है लेकिन 90% 95% सब में होता है। जी, तो जी। उस एक चीज़ को आप पढ़ के 90% कवर करो ना 10 चीज़ों को पढ़ोगे तो भी आप 90% कवर नहीं कर पाओगे सर। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। एक और लास्ट बार मैं सर मैं पूछना चाहूँगा कि आप खुद बोल रहे हैं कि मैं ये मेरा 22वाँ एग्ज़ाम था। तो इससे जी पहले सर। जो 21 एग्ज़ाम हुए थे, उसके अंदर आप चाहे कुछ नंबर से रहे हों या कुछ में प्री क्लियर हो गया, मेंस में रह गए, ऐसे कई सारी चीज़ें होती हैं। तो हुँ। वो असफलता ही है, असफलता में ही गिना जाएगा। तो कई सारे स्टूडेंट्स होते हैं जो जिनके लिए असफलता इतनी बड़ी चीज़ हो जाती है कि वो वापस उठ नहीं पाते, अपने आप को रीगेन नहीं कर पाते। उनके लिए आप सर क्या कहना चाहेंगे कि किस प्रकार से एक व्यक्ति जो असफल हो रहा है बार-बार, उसको ये बताना है कि तेरे को सफलता ज़रूर मिलेगी, हार मत मान। क्योंकि कई सारे बच्चे हार मान जाते हैं, हताश हो जाते हैं, उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? सर देखो, कहीं पढ़ा था मैंने कि क्या हार में क्या जीत में, किंचित नहीं भयभीत में, क्या बात! कर्तव्य पथ पर जो भी मिले, ये भी सही, वो भी सही। और मेरे जीवन पे जो सर विवेकानंद जी का श्रीमद् भगवद गीता का बहुत ज़्यादा प्रभाव है सर। जी। मैं हमेशा ये कहता हूँ कि आप उठोगे तो पढ़ाई कर रहे हो तो 2 ही चीज़ें मिलनी है, हुँ, या तो हार या तो आप सीखोगे हुँ, या फिर आप सेलेक्ट होगे। मैं हार जैसी कोई चीज़ नहीं मानता सर लाइफ़ में। बिल्कुल। आपका हर एग्ज़ाम आपको बहुत कुछ सिखा के जा रहा है। हुँ, कोई ना अगर आपने तैयारी की, बहुत अच्छी तैयारी की, सिलेक्शन नहीं हुआ, हुँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपकी जो तैयारी थी वो खराब हो गई सर। हुँ, आप पार्ट का लाइफ़ का पार्ट है सर, पास होना, फेल होना इससे डरो मत। आपकी हर असफलता आपको एक नई चीज़ दिलाने की कोशिश कर रही है। हुँ, आप इस चीज़ को लेकर डरोगे तो मैं अपने आप को सर एक एग्ज़ाम्पल के रूप में लेता हूँ। बिल्कुल। मैंने 2008 से पढ़ाई स्टार्ट कर दी थी सर कॉम्पिटिशन देना। हुँ, पटवारी का कॉम्पिटिशन दिया, हुँ, लेकिन मैंने कम से कम 15 से 20 टीचर के एग्ज़ाम मतलब 2009 के बाद में जो भी टीचर की वैकेंसी आई, चाहे हुँ, सेकंड ग्रेड थी, फर्स्ट ग्रेड थी या थर्ड ग्रेड रीट की जो भी थी। हुँ, मैं सर खुद 2 बार रीट में फेल होके तीसरी बार में पास हुआ था। जी। पिछली बार मेरे रीट में 190 क्वेश्चन सही थे, हुँ, लेकिन बीए के परसेंटेज जुड़ने की वज़ह से मैं बाहर हो गया था। हुँ, ल ठीक है, एक पीड़ा होती है डेफ़िनेटली जो बच्चा तैयारी करता है वो अपने आप से अपेक्षा लेके चलता ही है सर। बिल्कुल, लेकिन उस पीड़ा से आपको उठना तो पड़ेगा। बिल्कुल सही बात है। आप उस चीज़ को लेके ज़्यादा देर तक नहीं रह सकते कि ये चीज़ मेरे को बहुत ज़्यादा अपेक्षा थी, नहीं हो पाई तो सब कुछ लुट गया। हुँ, ऐसा नहीं होता है, हुँ, क्योंकि सितारों के आगे जहाँ और भी है। बिल्कुल, हो सकता है कि सेकंड ग्रेड में नहीं लगा, हो सकता है बड़ी वैकेंसी आपका वेट कर रही है। इंतज़ार कर रही हो, और सही बात सर है। मैंने ये चीज़ महसूस की, मैंने कहा मैं हमेशा सर पॉज़िटिव रहने वाला इंसान हूँ। हुँ, लोग क्या कहेंगे, क्या नहीं कहेंगे, उस चीज़ को मत सोचो। हुँ, लोग दबाव में इसलिए आते हैं कि लोग मेरे बारे में क्या कहेंगे? बिल्कुल, लोग तो फिर भी कहेंगे सर आप सेलेक्ट हो गए तो भी बोलेंगे, नहीं सेलेक्ट होंगे तो भी बोलेंगे, तो लोगों की बातों पे ध्यान देना बंद करो और अपने अंदर झाँक लो। अगर बिल्कुल, इंसान अपने अंदर झाँक गया तो शायद उसको बाहर झाँकने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी और लोग क्या बोलेंगे, इसके बारे में उसको टाइम ही नहीं मिलेगा। क्योंकि सर मैं जब तैयारी कर रहा था तो ऐसा नहीं है कि मेरे पास नेगेटिव कमेंट्स नहीं आए, हुँ, खूब सारे आए। आप इवन फैमिली की तरफ से भी आ रहे थे। मेरे मम्मी-पापा भी बोल देते थे कई बार हुँ, कि तू कुछ नहीं कर सकता, ये नहीं कर सकता। मैंने कहा कोई ना, इट्स ओके। हुँ, मुझे पता था कि ये तो अपना टाइम है। हुँ, सुनना तो पड़ेगा, नहीं सुनेंगे तो सीखेंगे कैसे? सही बात है, फिर बस वही है कि जिद तो ये थी कि अपने सामने कोई दूसरा विकल्प भी नहीं है बिल्कुल, और जब तैयारी कर रहे हो तो मैं उनको एक ही चीज़ बोलता हूँ कि कभी भी आवेश में आके गलत फैसला मत ले लेना। ज़िंदगी आपकी नहीं है, आपसे जुड़े हुए हर उस शख्स की है जो आपसे उम्मीद लगा के बैठा है और जब आप सक्सेस होंगे ना सर, तो मैंने इस चीज़ को महसूस किया है कई बार कि जब आप सक्सेस होंगे, तो आपके घर पहुँचने से पहले गाँव में लड्डू बढ़ चुके होते हैं। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात बोल रहे हो आप। सही बात है सर और कभी ये मैं ये नहीं कहता हाँ, फेल हो जाते हैं वो बड़ी बात नहीं है, सब फेल हो गए तो हो गए क्या दिक्कत है? फेल इसलिए हुए कि अपने को वापस खड़ा होना है और हुँ, मैं तो एक जानता हूँ सर ये जो जीवन है ना सर ये एक मैदान की तरह से। इस मैदान में जब तक आप जीतोगे नहीं ना, हुँ, तब तक ये दौड़ खत्म नहीं होने वाली। हुँ, आपको दौड़ना चाहिए बस। अगर आप रुक गए तो हार जाओगे। रुको मत, दौड़ते रहो, ज़िंदगी आपके पैरों के पास ही आके रुकेगी और आपको खुद को बोलेगी कि यार तूने जो संघर्ष किया उसका रिवॉर्ड तेरे को लेना ही लेना है। कभी भी हारो मत और मैं अभी भी बोल रहा हूँ ना कि हुँ, आप
केवल आपका एक ही काम है, आपके सिलेबस को पढ़ो या आपके टारगेट को ध्यान में रखो, बिल्कुल। बाकी सब भूल जाओ सर। हुँ, क्योंकि विवेकानंद ने कहा कि एक बार में एक ही टारगेट डिसाइड करो हुँ, और सब कुछ इसमें झोंक दो और बाकी सब भूल जाओ। हुँ, ये मत सोचो कि कितने रैंक लगानी है, रैंक वैंक कुछ नहीं होता सर। मैं हुँ, एक चीज़ जानता हूँ, जो बंदा अच्छे से तैयारी करता है, हुँ। तो रैंक तो उसके पास आनी ही आनी है सर। बिल्कुल सही बात। लेकिन अगर पहले रैंक डिसाइड करके बैठ जाओगे तो दिक्कत हो जाएगी। हुँ, फिर व्यक्ति इसको लेके फालतू का प्रेशर क्रिएट कर लेता है खुद के ऊपर। हुँ, हुँ, प्रेशर मत आने दो अपने ऊपर। और एक चीज़ जो मैं कहना चाहता हूँ सर, कि मुझे पता है कि हर बंदा तैयारी कर रहा है सर, चाहे भी नीट का वैकेंसी आने वाली है। हुँ। तो लगभग 18 से 20 लाख बच्चे इसकी तैयारी कर रहे हैं सही बात है। और हर बच्चा अपनी तरफ से बेस्ट देगा। हुँ, उनसे एक ही बात कहना चाहता हूँ कि हुँ, जो भी ये वीडियो देख रहा है, हुँ, मैं बोलता हूँ पूरा वीडियो मत देखो, कोई देख बात नहीं, लेकिन ये जो 1 मिनट मैं बोलना चाह रहा हूँ, हुँ, इस 1 मिनट को ध्यान से सुनना जी। कि आप तैयारी कर रहे हो, हुँ, अच्छे से तैयारी करना, हुँ, आपका सिलेबस आपके सामने रहना चाहिए हुँ, और केवल तैयारी करें, इसके अलावा कुछ भी मत करना। हुँ, दूसरी चीज़ों को अभी छोड़ने का समय आ गया है सर। हुँ, क्योंकि मैं जानता हूँ कि अगर ये पीक टाइम है, अगर इस पीक टाइम में अगर अपन लग गए, हुँ, दूसरी तरफ तो शायद अपना सिलेक्शन हट जाएगा। हुँ, और एक चीज़ ध्यान रखना, हुँ, जब तक आपके सामने किताब है, हुँ। हर बच्चा आपसे पीछे जा रहा है। बिल्कुल। जैसे आपके हाथ से किताब छूटी, आप एक-एक बच्चे से पीछे हो जाओगे। इसलिए मन लगा के तैयारी करो और जो एग्ज़ाम हॉल का प्रेशर है, उस हुँ, एग्ज़ाम हॉल के प्रेशर को अपने ऊपर मत आने देना। क्योंकि कई बार देखा होगा आपने कि एक ही प्लेयर 5-5, 6-6 घंटा नेट प्रैक्टिस करता है, लेकिन पहली बॉल पे आउट होके आ जाता है। बिल्कुल सही बात है। सेम चीज़ कॉम्पिटिशन में चलती है सर। बंदा 18 घंटे, 20 घंटे तैयारी करता है, हुँ, लेकिन कई बार क्या होता है कि एग्ज़ाम हॉल में 2 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन उसको नहीं आ रहे, तो वो गिव अप कर देता है। बिल्कुल तो सही। गिव अप मत करो। हुँ, हमेशा आप जूझते रहो। अगर आपने पढ़ा है तो डेफ़िनिटली आपको पेपर आएगा आएगा। हुँ, बस अपने पेशेंस को कभी भी खत्म होने मत देना। हुँ, बाकी पेपर सर 3 घंटे का समय मिलता बहुत होता है सर, अगर आपको अच्छे से इसको मैनेज कर लो तो। कोई बिल्कुल, बात नहीं, 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन नहीं आ रही, पीछे से स्टार्ट कर दो, बीच में से स्टार्ट कर दो। जहाँ से आने लग जाए वहीं से कॉन्फिडेंस शुरू हो जाता है सर। बिल्कुल इसलिए सही बात। डरो मत। और ये रीट की वैकेंसी कई लोगों के लिए मैं चाहता हूँ कि अच्छा संकेत लेके आए, उनके जीवन के लिए शुभकामनाएँ लेके आए, मंगल लेके आए हुँ, और कई लोग इसमें निकलेंगे भी सही। हुँ, लेकिन बस वही है कि अपने आप से पेशेंस को खत्म मत होने देना और एग्ज़ाम हॉल में जो प्रेशर आता है, उस प्रेशर को अपने ऊपर हावी मत होने देना। हुँ, बस और कुछ नहीं है सर, सफलता आपके पास ही रहेगी, कहीं नहीं जाने वाली सर। बिल्कुल। बहुत मज़ा आया सर आपसे बात करके और मतलब मैंने इतने सारे इंटरव्यूज़ लिए लेकिन आपका इंटरव्यू ऐसा है कि अगर आपके इंटरव्यू को किसी भी विद्यार्थी ने चाहे कोई-सा भी एग्ज़ाम की वो तैयारी कर रहा है, अगर आपके इंटरव्यू को उसने सही से देख लिया, तो उसको फिर किसी से ये पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, यार भाई यार क्या पढ़ूँ मैं? कौन सी बुक पढ़ूँ? कहाँ से पढ़ूँ? कोई चैनल, कोई यूट्यूब चैनल, कोई मोटिवेशनल स्टोरी कुछ भी नहीं है, अगर आपकी वीडियो को उसने सही से देख लिया। कुछ नहीं बहुत-बहुत सर, धन्यवाद। केवल 3 चीज़ें हैं सर, केवल सर हुँ, 3 चीज़ें हैं। हुँ, मैं 3 चीज़ें कहना चाहता हूँ, कोई भी बच्चा जो तैयारी कर रहा है, पहली चीज़ अपना सिलेबस अपने पास रखो हमेशा। बिल्कुल। हुँ, दूसरी चीज़ कि 10 चीज़ को एक बार पढ़ने से अच्छा है, एक चीज़ को 10 बार पढ़ जाओ। जी, और तीसरी बात कि कभी भी अपने ऊपर प्रेशर मत आने दो, अपने जो धैर्य है, उस धैर्य को हमेशा बना के रखो। आपका धैर्य ही आपको सफलता दिलाएगा सर। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। तो सर ने बहुत अच्छी बात कही कि हमेशा अपने धैर्य को अपने साथ रखो। पेशेंस बहुत ज़रूरी होता है जीवन में, चाहे कुछ भी हो, कहीं भी हो। धैर्य को कभी मत खो और हमेशा अपने निरंतर पथ पे चलते रहो, सफलता डेफ़िनिटली आपको मिलेगी। बहुत-बहुत धन्यवाद रवि सर आपका, बहुत ही अच्छा लगा आपसे बात करके, बहुत ही मज़ा आया। काफ़ी सीखने को मुझे भी मिला और ये जो बच्चे आपकी वीडियो देखेंगे, उनको भी बहुत ज़्यादा सीखने को मिलेगा, देखने को मिलेगा, किस प्रकार से एग्ज़ाम की तैयारी की जानी चाहिए और किस प्रकार से एग्ज़ाम को अंत तक ले जाके अच्छा रिज़ल्ट हमको लेना है और हम डेफ़िनिटली लेंगे। बहुत-बहुत धन्यवाद सर आपका, हमारे साथ बने थैंक यू रहे। सर। आपने अपना कीमती वक़्त हमसे साझा किया, बहुत-बहुत धन्यवाद आपका। तो दर्शकों मिलते हैं थैंक आपसे यू। अगली कड़ी में। हमारे साथ होंगे और भी कई सारे टॉपर जो हमको बताएँगे रणनीति की किस प्रकार से पढ़ना चाहिए और नई-नई तरीके की किस प्रकार से बुक्स को पढ़ना चाहिए, नोट्स बनाने चाहिए, टेस्ट सीरीज़ का महत्व क्या होता है, सारी चीज़ें जानेंगे हम अगली कड़ी में। धन्यवाद सभी को।